हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को विनोबा भावे विश्वविद्यालय के तहत जो पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम होने जा रहा है, सेशन आपका 21-24 का, कोर 12 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दूंगा। मैंने कल कोर 11 का क्वेश्चन कल दिया है और आज मैं कोर 12 का क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। और थोड़ा सा कोर 12 थोड़ा टफ पेपर है, चूँकि कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, तुलनात्मक शासन और राजनीति है, तो थोड़ा सा इस पर आप लोगों को ध्यान देना होगा और आंसर को भी बढ़िया से लिखना होगा। तो चलिए क्वेश्चन को नोट कीजिए, कॉपी पे निकालिए और नोट कीजिए। पहला जो प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं? तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना करें। तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना करें। ठीक है, आइए। या क्वेश्चन को इसको घुमा सकता है कि तुलनात्मक शासन एवं राजनीति से क्या अभिप्राय है? तुलनात्मक शासन एवं राजनीति से क्या अभिप्राय है? तुलनात्मक राजनीति एवं शासन में अंतर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, तुलनात्मक के आधुनिक उपागमों की क्या विशेषताएं हैं? तुलनात्मक जो राजनीति है उसके जो आधुनिक उपागमों की क्या विशेषताएं, जिसको इंग्लिश में अप्रोच कहते हैं, अप्रोचेस के बारे में आपको मॉडर्न अप्रोच के बारे में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति के उपागम के रूप में व्यवस्था विश्लेषण के सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। तुलनात्मक राजनीति के उपागम के रूप में व्यवस्था के सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवस्था सिस्टम जो है वो व्यवस्था विश्लेषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या क्वेश्चन इसको इस तरह से घुमा सकते हैं कि डेविड स्टन की व्यवस्था सिद्धांतों को समझाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट जो प्रश्न है, चौथा जो है, आमंड और पावेल द्वारा प्रतिपादित संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम की विवेचना कीजिए। आमंड और पावेल द्वारा प्रतिपादित संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम की विवेचना कीजिए। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवस्था सिद्धांत और संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम, कभी कभी दोनों आता है या कभी दोनों में से कोई एक आता है, ये आएगा ही आएगा, इसलिए इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति के अधिकारों तथा कार्यों का वर्णन करें। अमेरिका के राष्ट्रपति के अधिकारों तथा कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एवं अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां एवं स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करें। फिर मैं क्वेश्चन को दोहराता हूं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री एवं अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों एवं स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, अमेरिकी सीनेट के अधिकारों तथा स्थिति का वर्णन करें। अमेरिकी सीनेट के अधिकारों तथा स्थिति का वर्णन करें। या क्वेश्चन को इस तरह से भी घुमा सकते कि अमेरिकी सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। अमेरिकी सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है, विवेचना करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको सीनेट। और उसी तरह से ब्रिटेन में जो लॉर्ड सभा है, जिस तरह से अमेरिका में द्वितीय सदन आपको सीनेट है, उसी तरह से ब्रिटेन में लॉर्ड सभा है। तो लॉर्ड सभा के गठन तथा शक्तियों की समीक्षा करें। आपको मैं बता दूं, या तो सीनेट आएगा या तो लॉर्ड सभा आएगा, और नहीं तो कभी कभी दोनों भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, इसलिए इसको दोनों पढ़ लीजिएगा तो एक जरूर आएगा, नहीं तो दोनों भी आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है, ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के गठन, अधिकार एवं कार्यों का वर्णन करें। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के गठन, अधिकार एवं कार्यों का
वर्णन करें। एंड लास्ट जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं? स्विट्जरलैंड की प्रत्यक्ष प्रजातांत्रिक व्यवस्था का वर्णन करें। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं? स्विट्जरलैंड की प्रत्यक्ष प्रजातांत्रिक व्यवस्था का वर्णन करें। ये तो क्वेश्चन निश्चित आएगा। तो ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिया है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसका सारा उत्तर मेरे YouTube चैनल पे उपलब्ध है। आप लोग वहाँ भी जाकर इसका सारा उत्तर को कहानी के जैसा सुनिए और बहुत ही अच्छे ढंग से एग्ज़ाम को लिखिए। चूँकि समय आपके पास नहीं है तो मैंने जो कोर 11 और कोर 12 दोनों का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है। अब DSC 1 और DSC 2 का क्वेश्चन मैं कल दे दूंगा और आप लोग इसको बढ़िया से देखिए और इंस्ट्रक्शन, एग्जामिनेशन का जो इंस्ट्रक्शन है उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। चूँकि 3 घंटा का एग्ज़ाम है, 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला जो ऑब्जेक्टिव है और दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब 4 ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो 3 प्रश्न आपको सब्जेक्टिव लिखना है और पहला जो प्रश्न अनिवार्य भी है, ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा। और आप लोग कम से कम एक क्वेश्चन को 4, 5, लास्ट 6 पेज से ज़्यादा नहीं लिखिएगा और कम भी नहीं लिखिएगा। ऐसा नहीं है कि 4 पेज से कम लिख दिए तो नंबर, एग्जामिनर को कम नंबर देने में परेशानी होती है। इसलिए इसको मेरे YouTube पे जितने भी क्वेश्चन हैं इसको उत्तर उपलब्ध है, वहाँ जाकर आप लोग देखिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।